मतलब मैंने सोचा नहीं था कि अकेले में इतना मजा आएगा, पर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। पहले हम स्कूल जाते थे तब हमें रास्ते में मिलते थे। हाँ, ले लिया प्रसाद। अभी स्वेटर भी भेज दी हमने मुंबई, तो इसको मैं पहले पहन लूंगी। और घंटी लगातार नीचे से लेकर ऊपर तक लगी हुई है। और अभी वापस आई तो मुझे मेरे चप्पल ही नहीं मिले। हेलो नमस्ते, मैं मानवी टमटा चौखुटिया गेवाड़ घाटी से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग लगभग अभी 8 बजे से हो रही है और मैं जा रही हूँ अभी मंदिर। तो मैं सिंपल सी रेडी हो चुकी हूँ, बाहर से जैकेट डाल दी है क्योंकि बाहर ठंडी हवा चल रही है और मौसम भी फुल बारिश का हो रहा है। गाइस मैं पहुंच गई हूँ दूनागिरी मंदिर और यहाँ से इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। आप मौसम ही देखो भाई, कितना काला बादल छाए हुए हैं और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गाइस आप लोग जानते होंगे इसे क्या कहते हैं, तो ये है किलमोड़ी। टेस्ट करती हूँ। इसका टेस्ट मीठा मीठा खट्टा खट्टा है। जो ज्यादा काले होंगे वो मीठे होंगे ज्यादा। पहले हम स्कूल जाते थे तब हमें रास्ते में मिलते थे। हाँ, मजा आ गया। कांटे भी होते हैं इसमें, बहुत संभाल के खाना पड़ता है। बस फाइनली पहुंच चुके हूँ दूनागिरी मंदिर। ठीक, ले लिया प्रसाद। मैंने ले लिया प्रसाद और काफी भीड़ होती है यहाँ पर, तो मैं बजा रही थी। तो मैंने पहले मैं आई थी ज्योति और हिमांशु के साथ, और आज मैं जा रही हूँ अकेले। सोलो भी कभी कभी जाना चाहिए मंदिर। तो मेरा आज सडनली प्लान बना कि मुझे दूनागिरी मंदिर जाना है। सुबह उठी, तैयार हुई, सीधे पहुंच गई मंदिर। तो मुझे लगा था भीड़ नहीं होगी, लेकिन काफ़ी भीड़ है अभी। तो ऊपर का माहौल पता नहीं कैसा, ज़्यादा भीड़ है नहीं है। दूनागिरी में ठंड की बात करें तो सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, बरसात हो, यहाँ बहुत ठंडा रहता है। तो मैंने डाल दी है जैकेट। जैकेट पहन के आई थी घर से ही। मुझे पता है यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, इसलिए मैं तो अपनी सेफ्टी पहले करके आई थी, क्योंकि ऊपर जाके और ज्यादा ठंड लगती है। आप लोग यहाँ पर घंटियां देख रहे होंगे, सभी घंटियां यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं। पहले से ये सीढ़ियों में पूरी घंटियां लगाई रहती थी, लेकिन अभी नहीं लगाते, अब सिर्फ घंटियां ऊपर चढ़ाई जाती है। गिर गई थी और मेरे पैरों में ना चोट लग गई थी, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था कल से पैरों में। सुबह भी हो रहा था और अभी मैं इस सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ तो मेरा दर्द गायब हो गया भाई, सच में। मतलब आप लोग को लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन लिटरली ये सच है। मेरे पैरों में इतना सा भी दर्द नहीं हो रहा है। और देखो सीढ़ियाँ हैं पूरी, आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी हूँ और आधी सीढ़ियाँ भी और हैं, उतनी ही जितने मैंने चढ़ी हैं। तो मतलब मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ कि मेरे पैरों में दर्द नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा आप लोग को भी बताऊँ कि मतलब भगवान की इतनी बड़ी कृपा होती है। मतलब मुझे लग रहा था घर से कि पैरों में दर्द होगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। सीढ़ियाँ समतल में थी, आप सीढ़ियाँ ऊंचाई में आई हैं, देखिए। और घंटी लगातार नीचे से लेकर ऊपर तक लगी हुई है। चलो मैं घंटी और बजाती हूँ। माता दी। मंदिर की सीढ़ियों का एक पड़ाव मैंने पार कर लिया है, अब ये रहा दूसरा पड़ाव। तो आज मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही, मजा आ रहा है बल्कि भाई कि मैं जा रही हूँ। मतलब जो एक्साइटमेंट होती है ना, तो कुछ भी नहीं बचता है। थोड़ा सा सांस फूल लिया, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। जितनी फटाफट जितनी जल्दी पहुंच सकती हूँ उतना जल्दी पहुंचती हूँ मंदिर। फाइनली मंदिर के काफी करीब पहुंच चुकी हूँ। नहीं तो नजदीक है। प्रसाद तो मैंने नीचे से ही ले लिया था, तो ऊपर से लेने की जरूरत नहीं है, सीधा अंदर ही जाना है। पहुंच गई मंदिर के द्वार। भगवान जी, अंकल जी साफ सफाई कर रहे हैं यहाँ पर। और जंगल देखिए, ये थोड़ा सा ही रास्ता है, इसको पार करना है। उसके बाद चप्पल जूते खोलते हैं अपने, सीधे मंदिर में दर्शन करते हैं। वहाँ भी भीड़ हो रही है नहीं हो रही है पता चलेगा अभी जाके। जी मंदिर पहुंच गए हैं, पर चलते हैं सीढ़ियों से। अब भीड़ हो ही रही है, थोड़ी बहुत भीड़ है, ज्यादा भीड़ नहीं है। दूनागिरी में इतना ज्यादा ठंड है कि यहाँ की जो सीढ़ियाँ है, टाइल्स है, वो इतनी ज्यादा ठंडी रहती है कि पैर नहीं रखा जाता है। तो ऐसे अभी बहुत ठंड हो रहा है। मंदिर में सबसे पहले नवविवाहित दूल्हा दुल्हन आते हैं। हमारे यहाँ के सभी लोग यहीं आते हैं सबसे पहले मंदिर में। हम एंट्री इस साइड से ले रहे थे, लेकिन एंट्री अब इस बार इस साइड से हुई है। मंदिर के दर्शन मैंने कर लिए हैं, तो अब मैं यहाँ पर बांध देती हूँ अपनी चुनरी। जय हो बजरंगबली। तो मैं बत्ती वगैरह जला लेती हूँ, क्योंकि अंदर फोन भी नहीं चलाने देते और बत्ती भी नहीं चलाने देते, तो मैं यहाँ पर चला लेती हूँ बत्ती।
धूप वगैरह। आज मैया के बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं क्योंकि भीड़ कम थी, तो अच्छे से आराम से दर्शन करने दे रहे थे, वरना भीड़ होती है तो बहुत फटाफट दर्शन कराते हैं। तो आज बढ़िया से हो गए दर्शन और सभी लोग झूल रहे हैं। तो हम इधर को घूम के आते जब तक यहाँ को क्या है। पिछले बार भी आई थी तो नहीं आई इधर को, आज देख के आते हैं। हम छोटे छोटे थे तो हम इस साइड को भी ना छोटे छोटे झूले लगे रहते थे। मुझे उस झूले से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, तो मैं हमेशा इसी साइड आती थी झूला झूलने। और यहाँ पर तो पानी हो रहा है, कीचड़। तो इस साइड से निकलते हैं और देखते हैं यहाँ झूले हैं तो मैं इन झूलों में झूल लेती हूँ। पहले भैरव बाबा का मंदिर इधर हुआ करता था, तो ये बच्चों के लिए छोटे छोटे झूले, तो चलिए हम तो इसी में झूल लेते हैं। क्या है, वहां पर लंबी भीड़ लगी है, इससे अच्छा यही वाले झूले में झूल लेती हूँ। कीचड़ कीचड़ हो रहा है तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो थोड़ा ऐसे ही झूल लेती तब तक। वाह, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि अकेले में इतना मजा आएगा, पर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और देखिए ऐसे माहौल में मजा नहीं आएगा तो क्या आएगा। एक झूला खाली है, वो भी हिल रहा है। बहुत ज्यादा आनंद ले लिया है। अब मैं जाती हूँ, चप्पल पहनती हूँ और सीधे नीचे जाती हूँ क्योंकि मुझे 11:20 पे नीचे पहुँचना है। झूला भी झूल लिया है और भगवान जी के दर्शन भी हो गए हैं। और मुझे मंदिर के अंदर वहाँ पर बहुत सारे मुझे मेरे फॉलोअर्स मिल गए थे, लेकिन वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो मैं नहीं बना पाई। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो अब मैं जा रही हूँ फिर से अकेले घर को। यहाँ पर अब भीड़ बढ़ने लगी है, लगातार भीड़ हो रही है। अभी जब मैं आई थी तब मेरे चप्पल वहाँ पर अकेले थे, और अभी वापस आई तो मुझे मेरे चप्पल ही नहीं मिले क्योंकि जूते चप्पलों के नीचे छुप गए। ढूंढना पड़ा मुझे अपने जूते, चप्पल की कहाँ गए। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ले जाना है यहाँ से, क्योंकि बीच में आए थे तो सिंदूर वगैरह सबके लिए लेके गए थे। और पिछले बार मैं अपने मामा का लड़का हुआ भी नहीं था, उससे पहले मैं उसके लिए लेके गई थी काले कलर के धागो। तो इस बार देखो क्या लेती हूँ, लेती हूँ नहीं लेती हूँ। बंदर भी आ रहे भाई, बैग में रखना पड़ेगा प्रसादी। मुझे वहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं दिखा। मेरे को एक चैन चाहिए थी, मेरा सानवी वुलेंस का मेरे को जो गिफ्ट करा था लॉकेट, उस पर जो चैन था वो मुझसे गलती से टूट गया, तो वो वहाँ नहीं मिला, तो इसलिए कुछ भी नहीं लिया मैंने। फिर गाइस ये स्वेटर मेरी मम्मी ने बनाई थी, तो इसे सूट करना हम भूल गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम से स्वेटर बनाई थी। अभी स्वेटर भी भेज दी हमने मुंबई, तो इसको मैं पहले पहन लेती हूँ, इसके बाद करते हैं इसका फोटोशूट। साइज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मॉल है। फोटो खींचेंगे इस फूलों के बीच, इतने प्यारे प्यारे से खिले हैं। मैं जब आ रही थी मेरी नज़र तभी पड़ गई थी इन फूलों में। तो चलिए फूलों के बीच बैठते हैं और खींचते हैं फोटो। गाइस यहाँ पर धारे से आ रहा था पानी, तो पेड़ों से आ रहा है उसे क्योंकि यहाँ से यहाँ आ रहा है पानी। अपनी बोतल भी भर ली, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग गई थी। मेरे जो बोतल का पानी था बहुत ही ज्यादा गुनगुना हो गया था, तो मेरा मन ठंडा पानी पीने को हो रहा था। ये बिल्कुल फ्रिज जैसा पानी हो रहा है, आप बोतल में ही देख सकते हो कैसा निशान हो रहा है। और हम आ गए हैं भाभी लोग के खेत में, तारू भी आई है हमारे साथ घूमने। तो खेतों में हमको लगाना है पानी। आज भी पानी लगाओगे भाभी? फिर यहाँ क्या करना है, पानी तो ना यहाँ से भी तो भर लगा लिया। तो यह है ताई जी लोगों का खेत, ये पूरा है ना, पहले पूरे यहाँ तक भी तो थे भाभी। मुझे याद ये खेत क्या रही, 3 खेत नहीं ना हमारे। गाइस आज मम्मी ने बनाई है भिंडी की सब्जी, ये है, और आम की सब्जी बची थी वो। तो चलिए रोटी खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है, दिन में भी कम खाया था मैंने आज खाना वगैरह खा लिया है। और हम कर रहे हैं अभी स्वेटर का काम। तो मम्मी यहाँ पर बना रही है गोले, देखिए मम्मी गोले बना रही है। रेड कलर का स्वेटर आया है एक ऑर्डर में, तो एक स्वेटर बनाई थी मम्मी ने जो रेड कलर का ही था, तो उसको देखते हुए ही उन्होंने कहा था कि सेम ऐसा ही स्वेटर बनाना है, लेकिन हम उसमें डिजाइन कुछ अलग डालेंगे। और उसमें पॉकेट थी आगे से, लेकिन इसमें हमने पॉकेट नहीं डालनी है, डिजाइन मस्त डालेंगे कुछ। आज का ब्लॉग अभी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, बाय।